हाँ, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर आपको करियर बनाना है तो आप सही जगह पे आए हो। और मैं इस साइड योगेश और आप देख रहे हो टेक साइबर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बहुत से वीडियोस हमने पहले भी लॉन्च कर दिए, पूरा साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज हम देखेंगे तो किस तरह से साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं, कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन सी स्ट्रीम हमें 11th 12th में चूज करनी है और 12th के बाद कौन सी फील्ड के अंदर हमें जाना है। वो वीडियो भी मैंने पहले बना के रख दिया है, उसकी लिंक मैं आई बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों दिस साइड योगेश और आप देख रहे हो टेक साइबर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते और देखेंगे कि इथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए, क्या क्या जो कुछ चीजें वो हमें सीखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे सभी डाउट्स में इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक्स नॉलेज क्या कौन सा हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बेसिक्स नॉलेज ज्यादा नेटवर्किंग पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग के बाद लाइनक्स हो गया, लाइनक्स कमांड कैसे काम करते हैं, लाइनक्स इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती है, लाइनक्स से कमांड कैसे काम करते हैं, लाइनक्स होता क्या है, कर्नल क्या होते हैं, बॉटनेट्स क्या होते हैं, सारी जानकारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। बेसिक्स वर्ड जो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में यूज किए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी जरूरी है। मैं एक वीडियो जरूर बना के भेज दूंगा कि किस तरह से कौन से जो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में जो वर्ड्स आते हैं, मान लो बॉटनेट्स, बॉट्स, बग्स क्या होते हैं, सारी जानकारी सारी एक आधे घंटे की वीडियो तो बना के मैं आपको भेज दूंगा। आपको नोटिफिकेशन बेल दबा के रखनी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा तो कोई ये नहीं है कि आपको यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको मास्टर करके रखनी है। अगर आप पाइथन मास्टर करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस बेसिक्स तो आना ही चाहिए। अगर आप बग बाउंटी करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस आना चाहिए। अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करते हो, आपको बग बाउंटी फाउंड करना है, बग्स फाउंड करने तो आपको एक्सएसएस पेलोड्स वगैरह लगाना होगा, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। आपको एक समझना चाहिए किस तरह से वेबसाइट काम करती है, आपको कोड रीड करते आना चाहिए, आपको कोड समझना चाहिए। यहाँ तक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सबसे पहले एक पाइथन में मास्टरी कर लो, क्योंकि पाइथन सिंपल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पाइथन में आप मास्टरी कर लो, ताकि आपको पाइथन में आपको आपके खुद के पेलोड्स क्रिएट करते आने चाहिए, खुद के टूल्स बनाते आना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा बेसिक्स के लिए आपको जावा आनी चाहिए, आपको पीएचपी आनी चाहिए, पीएचपी डाटाबेस के लिए हो गया, बैकएंड के लिए। तो दोस्तों बैकएंड और फ्रंट एंड जो भी होता है लैंग्वेज, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आपको बेसिक जावा, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बेसिक्स तो आना ही चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग फील्ड में आ रहे हो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूं कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इतनी भी जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। आपको सिर्फ एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसी पर आपको रीड करते आना चाहिए कि प्रोग्राम में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो दोस्तों और आगे हम देखेंगे अभी कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कौन है, अगर आपको बग बाउंटी करनी है तो कौन सी फील्ड आपको आनी चाहिए। तो बग बाउंटी के लिए आप बहुत से वेबसाइट से जहाँ पे फ्री में, जैसे बग क्राउड हो गया, हैकरऑन हो गया, इंटीग्रिटी, वहाँ पे बग्स के लिए वेबसाइट्स आती है। आप वहाँ पे बग फाउंड करते हो और आपको बाउंटी मिलती है, यानी कि पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों यह की बेसिक सी चीजें, आपको नेटवर्किंग में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आना है, कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो बेसिक्स नॉलेज गेन करें। मैंने बहुत बार सारे वीडियोस में बताता हूँ कि बेसिक्स नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद नेटवर्किंग हो गया, सीसीएनए का कोर्स है। अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो आप सीसीएनए का कोर्स भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो हमारे चैनल पे नेटवर्किंग का कोर्स जल्द ही लॉन्च करूंगा, इसीलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल दबा दें। तो उसके बाद आपको बेसिक्स नॉलेज के बाद आपको
टूल्स यूज करने आना चाहिए, लाइनक्स कमांड यूज करने आना चाहिए। वैसे हैकिंग तो आपको विंडोज में भी होती है, लेकिन लाइनक्स सफिशिएंट है हैकिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आपको लाइनक्स आता है तो गुड। तो दोस्तों क्योंकि लाइनक्स कमांड ही ज्यादातर होती है जिसमें आप हैकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी वीडियोस में, और मैं आगे भी बताते जाऊंगा कौन कौन सी चीजें में हमें इम्प्लीमेंट करते जाना है, कौन कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी है। तो दोस्तों जैसे अगर मान लो आप बग बाउंटी में जाना चाहते हो तो आपको बेसिक से जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दी है वो तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आपको बुक्स भी रेफर कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।